स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहां पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हमने इसके आज हमारा 13th लेक्चर, हमने इसके 12 लेक्चर्स कर लिए हैं। पिछले लेक्चर पूरा हमारा पीवाईक्यू बेस्ड था। आज का हमारा पहला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके जो ये है लेंथ 2a, इसका जो सेपरेशन है 2a, वो हमारा सबका इक्वल होगा। ये हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। अब एक डाइपोल रखना है इसके अंदर। यहाँ पे -q रख देता हूँ और यहाँ पे मैं +q रख देता हूँ। ये मैंने एक इसके अंदर डाइपोल रख दिया जिसकी सेपरेशन है मेरी 2a। ये मेरी होगी इसके बीच की डिस्टेंस। अब हमारा टॉर्क, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो हमारी जो टाउ होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आई पॉजिटिव क्यू हुई और एक इधर हमारी फोर्स लग रही होगी नेगेटिव क्यू हुई। ये हमारी दो फोर्स लग रही होगी, एक इधर लग रही होगी हमारी पॉजिटिव क्यू हुई, एक इधर लग रही होगी हमारी नेगेटिव क्यू हुई। तो हमारी इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी अगर ये -q हुई है तो ये नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड हमेशा हमारा पॉजिटिव आता है। और मल्टीप्लाई इधर वेक्टर है तो ये आ जाएगा हमारा इस साइड 2a cos थीटा। ये आ जाएगा 2a cos थीटा। और ये जो होगा हमारा ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरा ये वाला आएगा हमारा 2a sin थीटा। ये आ जाएगा हमारा 2a sin थीटा। ये हमारे दो ये कंपोनेंट आ गए। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जो कि हमारा होगा ये वाला। तो यहाँ पर हम टाउ की वैल्यू लिखेंगे पहले QE sin थीटा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब टाउ तो एक साथ लिख सकते हैं 2aq को मल्टीप्लाई बाई ई साइन थीटा। ये हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा जो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है उसका क्या फॉर्मूला होता है 2aq, चार्ज इनटू में सेपरेशन। तो यहाँ पे यही है चार्ज इनटू में सेपरेशन, तो हम टाउ को ये भी लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। अब हम जो दो कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं पी डो टी, पी डो टी, इसका हमारा आता है पी ई साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, उसके अंदर यहाँ पे क्रॉस का साइन होता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारा डॉट होता है। पी डॉट ई के अंदर आता है हमारा पी ई साइन थीटा। तो मैं इसको पी डॉट ई लिख सकता हूँ। हमारा मैक्सिमम टॉर्क एक होता है हमारा मैक्सिमम टॉर्क और एक होता है। अब हम इसको मैक्सिमम टॉर्क, हमारे थीटा की वैल्यू हम क्या रखे कि मैक्सिमम आए। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं जो कि हमारा साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। साइन यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 90। हमारा साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पे पूरा 1 आ जाएगा। तो 1 आती ही हो जाएगा हमारा पीई। हमारी थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है पीई। मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन 0 रखेंगे, साइन 0 डिग्री हमारा क्या होता है 0, जो कि होता है हमारी मिनिमम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पीई साइन 0, पीई साइन 0 डिग्री। तो हमारा पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। हमारी मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी पीई और मिनिमम टॉर्क क्या होगी 0। अब इसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क, यहाँ से इन सेपरेशन की मैक्सिमम टॉर्क होगी पीई। इस टॉर्क की मैक्सिमम टॉर्क होगी पीई। कब होगी जब हमारा डाइपोल ऐसे प्लेस किया जाएगा मैक्सिमम। और जब हमारे डाइपोल ऐसे प्लेस किया जाएगा जिसकी थीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमारी होगी मिनिमम वैल्यू। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन अ डाइपोल। हमारा एक ये वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी यहाँ पर एक नंबर
यहाँ पर हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके अंदर हमें नेट फोर्स और नेट टॉर्क निकालनी है। नेट फोर्स अगर मैं दो डाइपोल ऐसे प्लेस करता हूँ, एक इधर एक इधर, इधर हो गया मेरा माइनस क्यू ई, इधर हो गया मेरा क्यू ई, ये फोर्स होगी हमारी, चार्ज होगा इधर प्लस क्यू, इधर होगा माइनस क्यू, ये इस साइड जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव ये मैंने एक डाइपोल मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ पर मैंने इधर की साइड एक फोर्स होगी, इधर की साइड इसको मैं माइनस क्यू लेता हूँ, इसको माइनस क्यू, इसको प्लस क्यू, इधर की साइड एक फोर्स होगी क्यू ई, इधर की साइड एक फोर्स होगी क्यू ई, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, कट जाएगी। अगर इस डाइपोल को मैं ऐसे करूंगा, अगर इस डाइपोल को मैं पूरा ऐसे करूंगा तो ये दोनों फोर्सेस इधर इधर एक्ट करी होगी जो हमारी कट जाएगी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर हमारी अगर दोनों फोर्स कट गई तो हमारा एफ नेट क्या आएगी, एफ नेट आएगी हमारी जीरो। टाउ नेट क्या आएगी, टॉर्क नेट, वो हमें निकालनी है अभी, टॉर्क नेट हमें अभी निकालनी है किसके इक्वल आती है। बट हमारी जो एफ नेट अगर जीरो आई है तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला तो ए बी इक्वल्स टू जीरो, इसके अंदर भी यही कंडीशन है। इससे हमें देख के क्या पता चलता है, अगर फोर्स नेट जीरो है तो टॉर्क नेट भी जीरो है। कुछ बच्चे यहीं से कंक्लूजन निकालते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। इसकी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ये, यहाँ पर ये कुछ थीटा होगा, ये 2 साइन थीटा होगा, तो इसका कुछ टॉर्क तो होना निश्चित है, तो यहाँ पर टॉर्क हमारा जीरो की इक्वल नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है अगर हमारा एफ नेट जीरो है तो हमारा टॉर्क नेट भी जीरो होगा। तो हमारा कंक्लूजन it is not compulsory that अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा एक पी वाई क्यू है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, थीटा हमारा वो हमें क्या दे रखी है, 10, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया टॉर्क का, टी इज फॉर्मूला होता है। हमें टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 20 साइन थीटा यानी साइन 30 हो जाएगा। थीटा हमारे पावर -20 की वैल्यू जो आएगी 9 टू द 18 मल्टीप्लाई बाई -20 -4 10 की पावर आ जाएगी हमारी टोटल -30 ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगेन हमारा थीटा हमारा 60 डिग्री है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क का हमारा फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू हमारी क्या है 10 की पावर -4 साइन थीटा, साइन 60 आ जाएगा हमारा, साइन 60 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारी टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो होगी 9 इंटू
10⁻⁴ और ये 10⁻⁴ आपस में कट जाएंगे। साइन 60 क्या होता है? √2 होता है। साइन 60 होता है हमारा √3/2। ये होता है हमारा साइन 60 जो कि होता है हमारा √3/2। अब इसके अंदर हमें क्या करेंगे, ये टॉर्क की वैल्यू ये तो आ गई, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 3 × 3 √3 अपॉन में 2 कर सकते हैं। तो यह जो आ जाएगा हमारा टॉर्क आ जाएगा √3 × √3, ये वाला 3 बन गया, मल्टीप्लाई √3 ये वाला 3 बन गया, मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 2। अभी अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 की होल पावर 1 2 3 4 5 और रूट की होल पावर 5 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आपका आंसर आप ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही होगा, पर बोर्ड्स के अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर दोगे तो। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एरिया वेक्टर। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एरिया वेक्टर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा आगे उसको पढ़ने के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्मल होता है, उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए का वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। तो इस ए वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कैप मल्टीप्लाई बाय ए का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगी हमारी डायरेक्शन, एक वेक्टर हो गया। अब एरिया वेक्टर हमारा 2D के लिए नहीं होता, हमारा 3D के लिए होता है। हमारे जो इस चैप्टर के अंदर है वो 3D के लिए है। जैसे एक स्फेयर है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा ये एरिया निकाला, इसको मैं छोटा सा एरिया पूरी स्फेयर, पर मैं यहाँ पर इसको डीए बोलूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी जगह ए से रिप्रेजेंट किया सिंप्लीफिकेशन के लिए। डीए, अगर मैं इस डीए का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता के ऊपर हमारा ये लग जाएगा, अगर हम फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा पूरा ए, ऐसे हमारा ए निकलता है। अगर हमारी एक इलेक्ट्रिक प्लेट है, एक हमारी प्लेट है, हमारी एक यहाँ पर एक हमने प्लेट रख रखी है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाई, यहाँ से मैंने ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाई, प्लेट से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाई। पास करवाते ही क्या हुआ, यहाँ से एक लाइन खींची। अब जो मैं अगर इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा इसका, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ जो ये लाइन एरिया वेक्टर के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी उसको हम कहेंगे, उस डायरेक्शन में होगा हमारा एरिया वेक्टर। ये वाला होगा हमारा थीटा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। एरिया वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में यहाँ से नहीं ले सकते, अगर यहीं से हमारे स्टार्ट हो रहा है ऊपर वाला छोटा, अगर छोटा लेते हम, अगर इस साइड हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रही होती तो एरिया वेक्टर हमारे इस साइड ए से आता, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उस साइड जा रही है और एरिया वेक्टर का एक्यूट एंगल भी इस साइड बन रहा है, तो हमारा हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेनी है। ट्रिक क्या है हमारी, एरिया वेक्टर की वो डायरेक्शन लो, एरिया वेक्टर की वो डायरेक्शन लो जिससे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक्यूट एंगल बने। जिस साइड हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक्यूट एंगल बनता है, अगर मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है और ये ऐसे प्लेट है, तो हमारा अगर एक्यूट एंगल ये बनेगा तो हम इसकी साइड इस साइड एरिया वेक्टर ले लेंगे। अब हमारा एरिया वेक्टर एक्यूट एंगल ये बन रहा है तो हम इस साइड एरिया वेक्टर लेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है, एक्यूट एंगल भी यही बन रहा है, तो हमारा एरिया वेक्टर इस साइड आ जाएगा। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है और अब अगर हमारा एरिया वेक्टर और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, यहाँ पे मैंने कोई एक ऐसे प्लेट प्लेस कर दी, तो हमारा ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा,
और ये वाला हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। तो हम की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और इसके नीचे ई लगा देते हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक का इसलिए। जो इसका हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए। अगर ई ए, ई क्रॉस ए, अगर हम ई क्रॉस ए को खोलेंगे तो हमारा आ जाएगा ई ए कोस थीटा। ये कोस ए कोस थीटा, ये आ जाएगा हमारा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है हमारी नंबर ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब हमने यहाँ पर एक ऐसे कोई प्लेट ले रखी है, इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास हो रही है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास हो रही है उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। अब मैं इसके आपको डेरिवेशन करवा देता हूँ इसकी फॉर्मूले की। तो हम सिंपल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इसके अंदर मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर मैं आपको 3 डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। पहला डायग्राम मेरा ये रहा, दूसरा डायग्राम मेरा ये रहा, और तीसरा डायग्राम मेरा ये रहा। अब पहले मैं चलो इधर डेरिवेशन करवा देता हूँ, फिर आपको ये डायग्राम के बारे में समझाऊंगा। डेरिवेशन हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे फ्लक्स होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ई डी एस। ई डी एस फ्लक्स बन जाएगा। छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारी ई बन जाएगी। छोटे छोटे एरिया का अगर पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वो ए बन जाएगा। तो हमारा फ्लक्स आ गया ई क्रॉस ए। फ्लक्स से आ जाएगा हमारा ई ए कोस थीटा। ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला हो गया ये वाला हमारा। अब इसके अंदर भी हमारे दो पॉसिबल वेज होते हैं, एक मैक्सिमम और एक होता है हमारा मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा हमारा? जब हमारा थीटा 90 डिग्री होगा। जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा वहां पे हमारा कोस थीटा 1 होता है। तो मैक्सिमम होता है हमारा ए। और जो मिनिमम होता है वो हमारा होता है थीटा होगा। और ये जो मैक्सिमम होता है इसके अंदर आएगा हमारा थीटा 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 जीरो होता है और कोस 0 1 होता है। मैं साइन और कोस के बीच थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। थीटा 90 आती है हमारा ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम होता है हमारा जीरो और मैक्सिमम होता है हमारा ई ए। अब आइए मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड जा रही है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हमारा इस साइड है, तो फ्लक्स को मैं इस साइड भी ले सकता हूँ। एरिया वेक्टर को इस साइड लिया, एरिया वेक्टर भी मेरा इस साइड, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल आया मेरा 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? इसका जो फॉर्मूला होगा निकालने को वो होगा ई ए, और ये होगी हमारी मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स होगी हमारी, ये जो होगी ये बना रही है इस साइड, ये वाला हमारा एक्यूट एंगल होगा। ये वाला हमारा इसके अंदर एक्यूट होगा, ये वाला ऑब्ट्यूज होगा। इसके अंदर भी ये वाला ऑब्ट्यूज होगा, ये वाला एक्यूट होगा। इस साइड हमारा एरिया वेक्टर होगा, यहाँ पर हमारा कुछ थीटा होगा। अगर थीटा होगा तो ये मीडियम मान लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला हमारा पूरा लगेगा ई ए कोस थीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला लग जाएगा। इसके थ्रू ये जो एरिया वेक्टर है ये हमारा 90 डिग्री पे निकल रहा है। जैसे ये प्लेट अगर यूं रखी हुई है, ये प्लेट अगर मेरी यूं रखी हुई है तो इसके थ्रू एरिया वेक्टर यूं 90 डिग्री पे निकलेगा। ये 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे निकलेगा, इसके थ्रू हमारे एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे निकलेगा। 90 डिग्री पे निकल के क्या होगा? 90 कोस 90 हमारा जीरो होता है, तो कोस 90 जीरो होते हुए आ जाएगा ये हमारा मिनिमम फ्लक्स। हमारी आ जाएगी मिनिमम फ्लक्स जो कि होती है हमारी जीरो। मिनिमम फ्लक्स होती है हमारी जीरो। तो अगर आपको कोई ऐसा दे रखा हो सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऐसा सरफेस दे रखा हो तो उसके अंदर हमारी जीरो फ्लक्स आएगी। मैक्सिमम ये हमने इस तरीके से भी देख के भी बता सकते हैं। मैक्सिमम है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर लाइंस गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 इसके अंदर से हमारी पास हो रही है, 4 इसके अंदर से हमारी पास हो रही है, 2 इसके अंदर से हमारी जीरो हो रही है,
तो हमारे जो जीरो आएगा, जो मिनिमम होती है, उसके अंदर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास्ट से कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स। हमारी जो दो है ये मीडियम पे है, मैक्सिमम हमारी 4 और मिनिमम हमारी 0 है। आज का यहीं तक था हमारा टॉपिक। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हम कल करेंगे, जिसका नाम है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कल करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी जरूर दिखाइए, उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी कुछ पढ़ ले। टिल देन टाटा बाय बाय।